तो हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत बढ़िया। इस क्लास में जो है हम अध्याय एक बहुपद वाले पूरे चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल के पूरे चैप्टर को कवर अप करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। अभी तक आपने जितने भी साल भर पढ़े बहुत अच्छा है, नहीं पढ़े तो भी अच्छा है। और अभी जो मैं क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत ही सटीक होने वाला है। एग्जाम में यही से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और सबसे पहले मैं बता दूं कि ये अकेला वीडियो नहीं है, ऐसे हमारे और भी वीडियोस हैं जिसको आप देखकर अपनी पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला चैप्टर है, और मैं बता दूं ये अध्याय एक जो है पॉलिनोमियल, इससे केवल एक और दो मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मतलब अभी तक मैंने जो अपने देखा है कि कितने नंबर के क्वेश्चन आता है, तो पिछले सालों का एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो वहाँ पे मैं देखा हूँ कि 1 से 2 नंबर के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसी लायक हमको इसको पढ़ना है। और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, और किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके करने रहेंगे और एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया है जो कि पिछले 4-5 सालों में, वो भी मैं आपको इसी क्लास में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यहाँ पे मैं ये बता दूं कि आप जिस क्लास में अभी हैं 10वीं क्लास में, मैं उस क्लास में जब मैं था तो मैंने उम्मीद नहीं किया था, लेकिन हाँ मेरा 100 में 100 आया था, तो मैं चाहता हूँ कि आपका भी 100 में 100 मैथ्स में आए। ठीक है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पहला आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुपद में आपका यह कक्षा 10वीं में आपको बहुपदों के भाग के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो आता है। ठीक है। और आपने ये देखा होगा कि भाई आपके बहुपद का भाग जो है, बहुपद में जो भाग देखते हैं तो उसमें आपका ये रिलेशनशिप आपको पता होगा। सर क्या रिलेशनशिप? ये वाला, कि बहुपद में जब हम भाग लगाते हैं तो हमारे पास कुछ यूं जो है, क्या बोल सकते हैं, इस प्रकार से भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल और शेषफल, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिवाइडर। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये आपका याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, फॉर्मूला है। इसके अलावा इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अगर खाली स्थान में आएगा तो आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर से अब की बार जो है पैटर्न बदल चुका है, और हमारे पास 10 MCQs आएंगे। 10 MCQs मतलब सर कि हमारे पास अब की बार से जो है क्या होगा, कि वहां पे हमारे सत्य असत्य जो पहले आते थे, ट्रू फॉल्स, जिसमें अपने को ट्रू या तो फॉल्स लिखने रहते थे, बच्चों के लिए बहुत आसान होता था, फ्री के नंबर होते थे। अब इस बार से वो हटा दिया गया है। नए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अब आपके 10 MCQs आने वाले हैं और 5 आपके सही रिक्त स्थान आने वाले हैं। तो वो रिक्त स्थान भी बहुत ही आसान नहीं होने वाले, या हो भी सकते हैं, वो आपकी किस्मत। लेकिन जो बच्चा पढ़ेगा उनकी 100% मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे वीडियो को देखेगा वो कोई भी उसका क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं। ठीक है। तो चलिए, और इसमें आपको दूसरा जो पढ़ना है वो है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होता है, गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, बहुत ही आसान है। मैं अभी आपको क्वेश्चन जब बताऊंगा तो उस टाइम पे आपको ये सारी चीजें समझा दूंगा। और आपको यहाँ पे द्विघात चैप्टर का जो भी है थोड़ा सा पोर्शन इसमें दे दिया गया है, द्विघात बहुपद वाला। तो वहाँ पे आपको द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मानक रूप है। और इस मानक रूप में शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कैसे निकालते हैं, जो कि अल्फा और बीटा को प्लस करते हैं तो माइनस बी बाई ए, यानी कि यहाँ पे बी और ए, तो माइनस बी बाई ए करते हैं। और वही शून्यकों का गुणनफल की बात जब करते हैं तो क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा सी बट्टे ए होता है। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। अभी ये पहचानना कैसे है, वो क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चंस में हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। पहला जो क्वेश्चन है बहुपद के ऊपर, जो कि यूनिट 1 से हमारा यहाँ पे सही विकल्प वाला है। यहाँ पे कुछ सही विकल्प दिए गए हैं जिसको हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुपद 4x का वर्ग। चलो मैं इसको हाईलाइट भी करते चलता हूँ, लगे हाथ तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी। ठीक है जी। क्या लिखा है, 4x का वर्ग और प्लस 4 करनी 3x और फिर दिया है 3। ये हमारे बहुपद दिए हुए हैं, द्विघात बहुपद है। और इसके हमको शून्यकों का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। शून्यकों का योगफल अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, शून्यकों का योगफल कैसे निकालते हैं। तो शून्यकों का योगफल निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सी बट्टे ए, सी बट्टे ए, सॉरी माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए हमारे मूलों का योगफल का ये फॉर्मूला है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है। तो सम ऑफ जीरोस या रूट्स बोलेंगे तो एक ही मतलब है, जीरोस बोल ले या रूट्स बोलेंगे दोनों का मतलब एक होता है, इसको याद रखिएगा। सम ऑफ रूट्स बोले या सम ऑफ जीरोस बोले, तो इसका मान होता है माइनस बी बट्टे ए। अब यहाँ पे देखो बेटा, बी के जगह में क्या है,
सर यहाँ पे बी की जगह में माइनस प्लस 4 करनी 3 और ए की जगह में क्या है 4 है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो लिखोगे 4 करनी 3, ये माइनस में रहेगा, प्लस है इसको इग्नोर कर दो ना, हमारे फॉर्मूले में माइनस बी है तो याद रखना यहाँ पे हम -4/3 लेंगे करनी का, और ये ए की जगह में है जो कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी कि गुणांक को लेते हैं। तो यहाँ पे ए की जगह में क्या लिखेंगे 4, और 4 से 4 जब कट जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या बचा, हमारे पास आंसर मात्र बच गया √3, माइनस का √3। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो है वो कौन सा आ जाएगा, तो ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए शानदार क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है बहुपदों का शून्यकों का गुणनफल, शून्य बोले या इसी को रूट्स बोलते हैं या जीरोस भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा शून्यकों का गुणनफल। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिए आपको क्या देखना है, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट अभी हमने देखा किस प्रकार से निकालेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हमारे फॉर्मूला होता है और इसमें क्या होंगे C/A लिखते हैं। तो अभी आपको पहचानना है कि इसमें सी और ए कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि यहाँ पे बेटा आपके पास इसके साथ कुछ गुना में नहीं है तो एक है, इसके साथ कुछ गुना में नहीं है तो एक है। तो कोई भी संख्या के साथ अगर चर के साथ अगर कोई गुना नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि उसका गुना में एक रहता है। ठीक, अब यहाँ पे आपको C/A करना है। C की जगह में यहाँ पे है -12। ध्यान रखिएगा फॉर्मूले में कहीं पर भी -C नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को जब भी हम लेते हैं तो उस कोफिशिएंट को जब भी लेंगे, गुणांकों को जब भी लेंगे तो उनके चिन्हों के साथ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे C/A के जगह मैं लिखने वाला हूँ, C के जगह में लिखूंगा -12 जो कि क्वेश्चन का खुद का साइन है, और फॉर्मूले का कोई ऐसा प्लस माइनस साइन नहीं है, और A की जगह हम लिख देंगे 1। तो 1/, में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो हम यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं कि सर आप -12 ही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो क्या है करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। बहुत ही इजी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से देखेंगे। ये कई बार आया है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। आप इसको इजीली रख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि ये हमारा गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय से आता है, रिमाइंडर थ्योरम से है। तो जब भी हम किसी बहुपद fx को अगर मान लीजिए किसी ऐसे बहुपद से भाग देते हैं जिसमें x माइनस a रहता है, तो वही संख्या को हम उसका क्या कहते हैं, एक प्रकार से शेषफल बोलते हैं। तो यहाँ पे बेटा इसका जो शेषफल होगा वो 2 का फलन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन सा दिया है, ए ऑप्शन। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जैसे 2 माइनस में दिया है तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा इसका प्लस में 2 रहेगा। अगर यही x + 2 रहता तो यहाँ पे लिखे जाते f-2 लिखा रहता। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। प्लस में रहेगा तो आपका यहाँ पे जो शेषफल है वो -2 का फलन होगा। ठीक है, और वही अगर हम बात करें -2 है तो इसका आंसर जो है f + में 2 रहेगा ब्रैकेट के साथ। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो ये आपका शेषफल प्रमेय से है। अब हम देखते हैं शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। बहुपद का जीरोस बताना है। जीरोस का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू जिसको रखने पर हमारे आंसर क्या बन जाते हैं, जीरो। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास दिया है x² -9, x² -9। तो x² के जगह में हमको क्या रखना है वो देखिए। x² के जगह में आपके 2 आंसर बनते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व होगा। ठीक है सर, x² -9 = 0 रखोगे, क्यों, क्योंकि अपने को शून्यक निकालना है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे x² इधर ही रहेगा, बराबर -9 जो है उधर जब जाएगा तो ये बन जाएगा बेटा +9। ठीक है, तो यहाँ पे पहुंच जाएगा +9, और x² स्क्वायर रूट जब लगाओगे दोनों साइड तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये आ जाएगा +-3। इसका मतलब हमारे 2 आंसर आएंगे, एक तो +3 आएगा और एक आएगा -3। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ध्यान रखना है +3 या -3 कैसे हुआ कि 9 जो है 3 का वर्ग है, तो इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आंसर पॉसिबल है। 2 आंसर कैसे पॉसिबल है, जैसे आप अगर नेगेटिव नंबर का -3 इंटू -3 का अगर गुना करोगे तो भी +3 आता है, और +3 का गुना करोगे तो भी आंसर क्या आता है, +3। इसलिए हमारे अगर हम क्या करते हैं √9 करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये √9 जो है हो सकता है -3 वाले का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, या तो +3 वाले का। इसलिए हमारे रूट के जब भी हम आंसर निकालते हैं तो 2 आंसर निकल कर आते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा
इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा स ऑप्शन सी ऑप्शन। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, अगर यहाँ पे 9 की जगह में 16 दे देगा तो आपको +4 -4 लिखना है। अगर ये 25 दे देगा तो आपको लिखना है +5 -5। ठीक है, वो आगे पीछे दिया जा सकता है। तो यहाँ पे बाकी ऑप्शन में क्या है, दोनों में -3 दे दिया है, यहाँ पे दोनों में +3 दे दिया है। 9 तो आएगा नहीं क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सारे ऑप्शंस क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। आपको गलत ऑप्शन पहचानना भी आना चाहिए। ओके, मतलब आप यहाँ पे रखोगे x की मान तो ये इसमें रखने पर ये हमेशा 0 आंसर ला कर देगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अभी मैंने जो बताया सेम टू सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब यहाँ पे गुणनखंड करना है, इसका क्या करना है, गुणनखंड। और गुणनखंड करने के लिए आपने जो कक्षा 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा, बहुत पुराना जो आपने सर्वसम्मिका आइडेंटिटीज पढ़ रखी है, वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। आपको इनका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करना है मतलब दो टुकड़ों में गुना के रूप में तोड़ना है। अब यहाँ पे देखो x² -16। अब इसको तोड़ने के लिए बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोगों को पता भी होगा कि a² - b² बराबर होता है a+b और a-b, इस प्रकार से होता है। तो उसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे 16 देखो, 16 जो है 4 का वर्ग है, तो हम लिखेंगे 4 का वर्ग और ये हो जाएगा x का वर्ग। अब आप यहाँ पे आराम से बना सकते हैं कि सर ये a का वर्ग हो गया और ये हो गया b का वर्ग। तो a+b लिखोगे, x+4 लिखोगे और एक बार क्या लिख दोगे, x-4। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा रहेगा सर, यहाँ पे देखते हैं, एक प्लस में आएगा एक माइनस में। जैसे कि हमने ऊपर +3 -3 देखे थे, सेम टू सेम यहाँ पर भी वही होगा। तो एक बार +4 होगा तो x+4 और एक हो गया x-4। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए में दिख रहा है। बाकी में दोनों में एकदम क्या है, या तो दोनों माइनस माइनस है या दोनों प्लस प्लस है। तो ये हमारे पास गड़बड़ियाँ हैं। तो इनमें से कोई वाला ऑप्शन नहीं आएगा हमारे पास। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस पे। मतलब जितने क्वेश्चंस मैंने अभी आपको विकल्प वाले कराए केवल उतने ही करने हैं, वो पर्याप्त है। बस वहाँ पे क्या क्या में बदलाव हो सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे साथ के साथ बताते चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में देखेंगे, सबसे पहले बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। फिल इन द ब्लैंक सबसे कठिन क्वेश्चन भी हो सकता है। अगर आपने आंसर पता नहीं है तो आप तुक्का भी नहीं लगा सकते। ABCD ऑप्शन रहता है तो चलो कोई गलती से हम तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन इसमें तुक्का नहीं लगाया जा सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, भाज्य बराबर खाली स्थान गुना भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे क्या आएगा, भाजक आएगा, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। हो सकता है अभी यहाँ पे गायब कर दिया है, मतलब इस वाले पार्ट को गायब कर दिया है। कभी कभी यहाँ पे खाली स्थान दे देगा और इसको गायब कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आपका आंसर रहेगा। तो इसको जरूर से आप सही से याद रखिएगा। चलिए आगे दिया है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है हमारे पास, द्विघात बहुपद में अधिकतम घात कितने होते हैं। अधिकतम घात बोले या अधिकतम शून्यक बोले, दोनों का मतलब होता है बेटा सेम। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में अधिकतम जो है हमारे पास शून्यक कितने होते हैं, तो 2 शून्यक होते हैं। जैसे आपने देखा अल्फा एक होता है और एक क्या होता है, बीटा होता है। तो अधिकतम 2 शून्यक होते हैं, 2 जीरोज होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। ठीक है, या यहाँ पे क्या लिख देना, 2। ठीक है, एक क्या होता है अल्फा, आपको लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ। एक अल्फा होता है और एक क्या होता है, बीटा। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c। तो इसके 2 आंसर निकल कर आते हैं जिसको हम अल्फा और बीटा कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका आ जाएगा 2 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। बोला है कि यदि px बराबर आपका यहाँ पे दे रखा है 2x² + 5 और +4, तो आपको -2 का मान निकालना है, +2 का मान निकालना है। यानी कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे आपको 2 लिखना है। जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे अब 2 हो गया है। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो यहाँ पे x है और एक यहाँ पर x है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और 2 कैसे लिखेंगे, तो बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो P 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे बेटा 2 है तो इसको हम 2 ही लिखेंगे ना।
बराबर 2, और इसको ब्रैकेट के साथ लिखिएगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। एक्स की जगह में यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ क्या, 2, और इसकी पावर 2 लिखा है, इसलिए यहाँ पे भी पावर क्या लगा दूंगा, 2 प्लस 5 है, और उसके साथ फिर गुना में एक्स है, तो गुना या गुना नहीं लगाओगे तो यहाँ पे ब्रैकेट 2 लगा सकते हो, और फिर प्लस लास्ट में दिया है 4। अब इसको सॉल्व करना है, पहले आप घातों को सॉल्व करते हैं, पता होगा घातांक के नियम में पहले घातों को सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 5 इंटू 2 करोगे तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 दूनी में 10, और यहाँ पे प्लस में 4। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ी कर दी, ये जो 4 नहीं आएगा, ठीक है, लिखने में गड़बड़ी हो गई, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 4, क्योंकि 2 का वर्ग करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 2 चौक क्या होगा, 8 प्लस 10 प्लस 4, तो ये टोटल हो जाएंगे 22। तो ये हमारा आंसर रहेगा 22। समझ में आया कैसे हमने बनाया, बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे आपका P2 का मान जो है 22 होगा। वैसे ही यहाँ पे P की जगह -2 दे सकता है, 1 दे सकता है, कई बार 0 भी लिख देता है, तो वो क्वेश्चन भी आपको बनने चाहिए। और 1 नंबर में भी यही क्वेश्चन, या 2 नंबर के लिए यही 2 बार क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी देखेंगे आगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात बहुपद दिया है, और इसमें हमको क्या बोला गया है, ax² प्लस bx प्लस c। तो इसके आपको शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला पूछ दिया है आपको। तो आपको गुणनफल पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जीरोस का प्रोडक्ट क्या होता है, c/a होता है, c/a होता है। और सम ऑफ जीरोस बोलते तो क्या होता है, सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे आप लिखते क्या, -b/a। वही अल्फा प्लस मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, इसी को शून्यक भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया है कि बहुपद x² प्लस 11x प्लस 30, इनका आपको शून्यकों का गुणन योगफल बताना है। क्या बताना है, योगफल। ठीक है, तो योगफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता है अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल होता है, जिसका मान होता है -b/a, जो कि हमने विकल्प वाले क्वेश्चन में भी किए हुए हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे b के जगह में क्या दिया है, +11, तो फॉर्मूले का माइनस है, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस फॉर्मूले का, और b के जगह में क्या लिखने वाला हूँ, b के जगह में लिखने वाला हूँ +11, या प्लस नहीं लगाओगे चलेगा 11। अब इसके बाद a के जगह में क्या लिखोगे, ए के जगह में, तो ए के जगह में देखो यहाँ पे इसको ए बोलते हैं, तो एक कुछ नहीं है तो एक लिखेंगे, मतलब -11/1, और बटे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पे आएगा -11, यही इसका आंसर है। ठीक है, -11 इसका आंसर है। समझ आया, चलिए बहुत बढ़िया। अगर आप यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अब सत्य सत्य तो नहीं आएगा, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक है, यहाँ से आपके स्ट्रॉन्ग तगड़े आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है जब एक शेषफल शून्य होता है तो भाजक अभाज्य, या भाज्य होना था यहाँ पे, सॉरी, भाजक भाज्य का एक गुणनखंड होता है। सही है, अगर शेषफल प्रमेय से हमने देखा है, गुणनखंड प्रमेय क्या बोलता है कि अगर किसी भी बहुपद का मान, किसी मान को रखने पर, भाजक का मान रखने पर किसी बहुपद का जो मान है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो उसको हम उसका गुणनखंड बोलते हैं, यानी कि फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सत्य है बेटा, तो इसको आप क्या करेंगे, ट्रू। ठीक है, सत्य। अगला देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपने देखा फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया था। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल होता है, यहाँ पे भागफल को जोड़ रहा है, तो ये गलत है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स। इसको हम बोल देंगे फॉल्स। ठीक है, असत्य है। अब शेषफल की घात जो है हमेशा भाज्य की घात से कम होती है, याद रखना, हमेशा क्या होती है, कम होती है, लेकिन भागफल से अधिक, भागफल से भी अधिक नहीं होता है बेटा। शेषफल की घात जो है हमेशा भागफल की घात से कम होता है, तो ये यहाँ भी कम आएगा और यहाँ पे भी कम आएगा, तो ये दोनों ही ऑप्शन में ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, ये भी क्या आएगा, फॉल्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चलिए लघुत्री प्रश्न। लघुत्री मतलब ये है आपके, अब ओरिजिनली 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे आएंगे वो सारा कुछ हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं।
तो लघु त्रिप्रश्न में जो कि 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं वो कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा। जांच कीजिए क्या जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा, शानदार क्वेश्चन आया है, बहुत ज्यादा आईएमपी है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा आईएमपी है, इसको आईएमपी मार्क करिएगा। अभी यहाँ पे जांच कीजिए, चेक करना है वेदर जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब आपको यहाँ पे इसको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं। इसके लिए हम सबसे पहले जी एक्स को शून्य के बराबर रखते हैं। चलो यहाँ पे मैं बताते चलता हूँ। तो सबसे पहले जी एक्स बराबर लिखेंगे 0 और लिखना यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। ठीक है, अब गुणनखंड प्रमेय से आपने तो लिख दिया, तो जी एक्स की जगह में ये सारा कुछ है, जिससे हम भाग लगा रहे हैं उसको पहले 0 के बराबर रखते हैं, उसको क्या करेंगे 0 के बराबर। तो x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब आपको पता है कि यहाँ पे x बराबर जो है 4 को उधर ट्रांसफर कर दोगे तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो उधर जाने के बाद 0 -4 और 0 में 4 माइनस करने का मतलब है -4, यानी कि x की जगह में अब आपको रखना है -4। अब ये -4 जो है आपको पी एक्स में रखना है, और पी एक्स में रखने के बाद अगर ये 0 आ जाता है तो हम यहाँ पे बोलेंगे हाँ ये गुणनखंड है, और पी एक्स में रखने पर अगर ये 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। सर कैसे रखेंगे मान, तो देखिए पी एक्स को एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, पी एक्स हमारा क्या है, पी एक्स दिया है आपका, दिया हुआ है x² प्लस 2x माइनस 1। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे अपने को क्या रखना है, x की जगह में -4 रखना है। तो चलो रखते हैं, तो p -4 यहाँ पे हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 2 -4 -1। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक, चलो तो आगे देखते हैं कि हमारा -4 का स्क्वायर करोगे तो ये 8 4 चौक में 16 हो जाता है। और ध्यान रखना सम संख्या है घात में, तो यहाँ पे हमेशा पावर क्या होगा, जो नेगेटिव नंबर है उसकी पावर अगर सम संख्या है तो हमेशा पॉजिटिव आता है आंसर। और दूसरी बात यहाँ पे +2 है और -4 है, अलग अलग सिंबल रहता है बेटा, तो यहाँ पे इनका गुणनफल हमेशा नेगेटिव आता है। सेम साइन रहेगा तो पॉजिटिव, अलग अलग रहेगा तो नेगेटिव। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, -4 दूनी में 8, और माइनस का 1 तो पहले से था। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या नजर आ रहा है सर, यहाँ पे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 16 में 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 में फिर 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 7। तो p -4 रखने पर हमारा आंसर क्या आ गया, 0 नहीं आया। अगर 0 आ जाता तो हम बोलते गुणनखंड है, और 0 नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे, अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। ऐसा आप लोग आखिरी में जरूर लिखिएगा, ठीक है, और इस प्रकार से उत्तर आपका बनेगा। तो आप देख सकते हैं एक ही स्क्रीन पे मैंने सारा आंसर आपको दिखा दिया। तो लिखना देयरफॉर जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया है हमारे पास, यदि भाजक, ये दिया है भाजक और ये दिया है आपका भागफल, थोड़ा सा इधर लिखा गया है, और शेषफल दिया है 4। तो ये सारा कुछ दे रखा है कि किससे आप भाग दे रहे हैं वो दे रखा है, भाजक दे रखा है, भागफल दे रखा है और शेषफल दे रखा है। अब आपको भाज्य निकालना है। फॉर्मूला अगर आपको पता रहेगा तो आप अच्छे से बना पाओगे। तो हमारा फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला में आपको मान को रखना है और उससे आपका जो है भाज्य निकल आएगा। तो भाज्य निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रख देते हैं भाज्य की जगह में, भाजक की जगह में क्या रखेंगे, तो भाजक बराबर है बेटा हमारा, यानी कि डिवाइजर है 3x + 1, और फिर इंटू करेंगे। भागफल हमारा दिया है, क्वोशिएंट दिया है 2x - 1, और फिर शेषफल हमारा दिया है +4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे शेषफल +4 है। चलो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले जो पहले जिसको दिया है उसको हम 2 पार्ट में लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 पद वाले हैं तो इसको मैं 2 पार्ट में लिखने वाला हूँ।
कैसे दो पार्ट में लिखूंगा, इसको लिखूंगा 3x और थोड़ी दूर में लिख दूंगा 1। पहले हम गुना को करेंगे, इसको पहले कर लेंगे, उसके बाद हम 4 को जोड़ेंगे या तो घटाएंगे बाद में देखेंगे। अब इसके बाद जो है पीछे वाले जितने भी हैं उनको दोनों के साथ लिख देंगे, क्योंकि इनके हर एक पदों का गुना इनके दोनों पदों से होने वाला है इस तरह से। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 2x+1, सॉरी 2x-1, और इसके साथ भी 2x-1, और ये +4 लास्ट में जो बचा हुआ है इसको लिख देंगे। तो इतने पूरे की जगह पे अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको गुना करना है, तो जो बाहर में है उसको आपस में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 3 का 2 से गुना करोगे, 3 दूनी में हो जाएगा 6, x का x से गुना करोगे तो x² हो जाएगा, घाते जुड़ जाएंगी। फिर 3 एकम में 3, सारा कुछ सेम टू सेम होगा, 3x हो जाएगा। ये माइनस में है और ये पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे हम बताएंगे माइनस। अब यहाँ पे हमारा 1 से गुना करोगे तो सारा कुछ सेम टू सेम होगा बेटा, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x-1, और ये प्लस का 4 तो है ही पहले से, तो ये प्लस का 4। अब यहाँ पे एक जैसे पद वालों को हम जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पे ये x वाला, ये x वाला है, और ये वाला जो है आप देख रहे हैं ये सिंपल नंबर्स हैं, तो इनको आपस में हम जोड़ सकते हैं बिना x वाले को। तो x वालों को एक साथ जोड़ेंगे। अब इसका स्क्वायर वालों का कोई जोड़ा नहीं है, इसको जैसे का तैसा लिख देंगे 6x², और -3 और +2 है, -3 और +2। तो घटेगा, अलग अलग चिन्ह रहता है घटता है, और एक जैसा चिन्ह रहता है तो जुड़ता है। तो जोड़ते घटाते टाइम में आपको ध्यान रखना है कि उनके गुणांक क्या होने चाहिए। अगर एक जैसे रहेंगे तो पॉजिटिव होगा, जुड़ेंगे। अब यहाँ पे घटेगा, 3 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, और x लिख देंगे पीछे में। लेकिन यहाँ पे माइनस का लिखना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं जोड़ते घटाते टाइम। और यहाँ पे -1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम केवल माइनस लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे x। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को करेंगे तो 4 में से 1 घटेगा, क्योंकि ये माइनस है और ये क्या है, प्लस में है। तो हम यहाँ पे बड़े से छोटे को घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा +3। तो इस प्रकार से हमारा जो भाज्य आ जाएगा, इस प्रकार से ये सारा कुछ। तो जैसे ही आपका आंसर आता है आप उसको बढ़िया से बॉक्स में जरूर से फिल कर देंगे। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ के आपको सुना रहे हैं, क्या दिखा है, क्वेश्चन नंबर 3। यदि यदि x-1 बहुपद px का एक क्या है, गुणनखंड है। देखो गुणनखंड है, फैक्टर है करके पहले से बता रहा है, गुणनखंड है कि नहीं ऐसा चेक करो करके नहीं बोल रहे हैं। अगर ये पहले से आपको बता दे कि गुणनखंड है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर गुणनखंड होता है तो इसका मान इसमें रखने पर इसका आंसर 0 के बराबर होता है। मतलब जब किसी बहुपद कोई दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है, इसका मतलब जिस बहुपद का हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये इसका गुणनखंड है इस वाले का, तो हम इसको पहले 0 के बराबर रख के x का मान निकालेंगे, और उस मान को हम इस पे रखनेंगे, और रखने पर इसका आंसर 0 होता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, उसका गुणनखंड बोलते हैं। अब फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड प्रमेय लगाएंगे और k का मान निकालेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हर साल आता है, या किसी ना किसी सेट में आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका ABC सेट है, कोई भी सेट होगा, तो आपको निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। तो ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं कि ये फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर है तो ये बता रहा है, इसको पूछने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे, दिया है gx px का गुणनखंड है, गुणनखंड है, ये बता दिया है। और gx बराबर दिया है, उसको आप पूरा डिटेल में लिख लीजिएगा। gx बराबर क्या दिया है, gx बराबर दिया है x-1। ठीक है, x-1 दिया है। और px क्या दिया है, px बराबर हमारा दिया है x² + x + k। और गुणनखंड प्रमेय से लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय से क्या बोलते हैं कि जिस भी बहुपद का मान अगर हम दूसरे बहुपद में रख रहे हैं और 0 आता है तो वो उसका गुणनखंड कहलाता है। तो इसलिए लिखेंगे कि px बराबर 0, px बराबर 0। आप यहाँ पे एक काम और कर लीजिएगा, आप यहाँ पे इसको पहले 0 के बराबर रख के इसको थोड़ा सा हम आगे और सॉल्व करेंगे। तो gx बराबर लिख देंगे 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर आ जाएगा, ये -1 बराबर 0 रख रहे हैं ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। ठीक है, या मैं थोड़ा सा इसको हटा के लिख देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा।
गुणनखंड प्रमेय से आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी एक्स बराबर 0। तो x माइनस वन, जो कि जी एक्स बराबर क्या है, x माइनस वन है, तो आपको यहाँ पे बराबर 0 लगा देना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +1। तो 0 के साथ 1 जुड़ेगा तो 1 ही आएगा। ये हमने निकाल लिया। अब इस मान को इस पे रखेंगे तो इसका मान हमेशा 0 आना चाहिए, क्योंकि ये गुणनखंड है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा साइड में सॉल्व करता हूँ, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, देखो पी एक्स बराबर दिया है तो पी वन रखेंगे, एक्स की जगह में क्या रखेंगे, जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे अब क्या रखेंगे, एक रखेंगे। तो एक रखने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे रख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1² प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। क्योंकि गुणनखंड है तो हमको यहाँ पे इतने को सॉल्व करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, इतने को सॉल्व करते हैं और लास्ट में के को कहाँ ट्रांसफर करें, के बराबर क्या ट्रांसफर करें, यही गलतियां अक्सर हमारे यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस के बच्चों के साथ भी होता है। तो आप ये गलती ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1² 1 होता है, तो 1 ही रहेगा, प्लस के इज इक्वल टू 0। तो के बराबर हो जाएगा बेटा, दोनों 1 जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे +2, और के से उधर क्या हो जाएगा, के को यहीं रहने देंगे और बाकी सबको क्या कर देंगे, ट्रांसफर। तो के बराबर हो जाएगा, ये 2 जो है पॉजिटिव है तो उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -2, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो अतः के का मान क्या है, -2 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान से आप बनाइएगा। अगर समझ ना आया हो तो दोबारा से जरूर से देखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले चैप्टर का अब हम पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बीच में है, देखिएगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि ये पूरा जो है x+1 से अगर भाग दिया जाएगा तो इसका शेषफल 0 आएगा। बहुत ही आसान है, हमको बिना भाग दिए करना है, और ये बहुत ही आसान है। आप लोगों को ऐसे भाग नहीं देना, कई बच्चे इसको भाग देने के चक्कर में पड़ जाते हैं। भाग कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं, आप लोग जानते हैं इसको, ऐसे भाग देते हो, बहुत लंबा चौड़ा आंसर आता है। कई बच्चों को भाग देना नहीं आता है, तो आप एक शॉर्टकट लगा सकते हैं। शॉर्टकट क्या है, वो है, इन्होंने बोला नहीं है कि भाग देकर ही शेषफल 0 सिद्ध करो। आपको यहाँ पे शेषफल 0 सिद्ध करने के लिए आपके पास है गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रिमाइंडर थ्योरम, सॉरी फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देखते हैं बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले दिया है, इसको मान लेंगे, है ना, गिवन है, दिया है क्या, जी एक्स बराबर दिया है बेटा, जो छोटा है ना जिसे डिवाइड करें उसको जी एक्स दिया जाता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई। अब यहाँ पे वाई के टर्म में है तो एक्स नहीं मानना, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा जी वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या मान लूंगा, जी वाई बराबर वाई, और पी वाई बराबर क्या दिया है, पी वाई बराबर ये सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या दिया है, 2y³ +4y² +3y और +1। तो ये सारा कुछ आपको दे रखा है। अब आपको क्या करना है, y+1 है, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको भाग नहीं देना है, जी वाई से पी वाई को भाग नहीं देना है। हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है गुणनखंड प्रमेय, यानी कि फैक्टर थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, फ्रॉम फैक्टर थ्योरम। अब यहाँ पे फैक्टर थ्योरम से क्या होता है, गुणनखंड प्रमेय से हम क्या बोलते हैं कि इस वाले को पहले 0 के बराबर रखो, फिर वो जो आंसर आएगा उसका मान फिर आप किस में रख देना, इस वाले में रख देना, ठीक है। चलो देखते हैं। तो फैक्टर थ्योरम हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जी वाई इज इक्वल टू 0 के बराबर रखेंगे। तो जी वाई के बराबर हम क्या लिखने वाले हैं, y+1। तो यहाँ पे लिख देंगे y+1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, y को अकेले छोड़ेंगे, तो +1 जो है इधर आके क्या हो जाएगा, -1। तो ये हो जाएगा -1, ठीक। अब इस आंसर को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, पी वाई में। तो अगर ये रखने पर 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे, ठीक है, रिमाइंडर 0 है, ये हमको प्रूव करना है। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो क्या होगा, अगर इसका मान इसमें रख देंगे तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा, तभी हम कह पाएंगे कि हाँ ये एक फैक्टर है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे रख देते हैं जी वाई का मान, जी वाई, है ना। अब यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्टली, आप यहाँ पे
लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पी वाई के जगह में वाई जहाँ जहाँ पे है बेटा, तो वहाँ पे अब हमको लिखना है 1, -1। तो जहाँ जहाँ पे वाई है वहाँ वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -1। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, -1। अब देखो मेरे पास क्वेश्चन में है 2 2। अब y की जगह में क्या रखूंगा, -1। तो यहाँ पे लिख दूंगा -1। और फिर इसका लगा है क्या, स्क्वायर, सॉरी क्यूब लगा है तो क्यूब लगा देंगे, फिर +4। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे, उसके बाद है फिर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे y की जगह हम फिर से -1 और इसका क्या करने वाले हैं, स्क्वायर करने वाले हैं, +3। फिर y आ गया यहाँ पे, तो y की जगह हम फिर से हम क्या रख देंगे, -1। और फिर आगे लास्ट में एक और है एक, इसको हम लिख देंगे +1। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? चलो, तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद जो है हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 की घात में 3 है। ध्यान रखना नेगेटिव नंबर की पावर अगर विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर होता है तो इसका आंसर -1 ही होगा। ठीक है, और एक की पावर चाहे कितना भी कर लो एक ही आता है। तो 2 और यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस, अब देखो यहाँ पे सम संख्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये प्लस का 1 आ जाएगा, +3। यहाँ पे रहेगा -1 क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं तो एक है, +1। अब सिंपल है, गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो क्या होगा सर, क्या होगा यहाँ पे, 2 का गुना 1 के साथ करोगे 2 एकम में 2 होगा लेकिन वो -2 होगा। 4 एकम में 4 करोगे तो ये +4 हो जाएगा, सारे पॉजिटिव हैं। 3 एकम में 3 करोगे लेकिन -3 होगा क्योंकि 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, अलग अलग चिन्ह है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि अलग अलग चिन्ह है इसलिए इसको नेगेटिव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अलग है, -1 है और +2 है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। अब अगला क्या हो जाएगा, +1 जो कि लास्ट में था, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को जोड़ देते हैं और नेगेटिव नेगेटिव वाले को जोड़ देते हैं। तो दोनों पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो क्या होगा देखिएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाले को मैं यहाँ पे येलो कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, दोनों पॉजिटिव को मैंने येलो कर दिया और दोनों नेगेटिव को मैं यहाँ पे गुलाबी कलर कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर को हम अलग जोड़ते हैं, तो नेगेटिव को मैं यहाँ पे रेड से लिख रहा हूँ, -5। और पॉजिटिव नंबर हमारे पास हो जाएंगे +5। तो +5 और -5 दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में घट जाएंगे। तो ऐसे आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 0। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि p-1 के लिए हमारा आंसर 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि p जो y है, gy है, वो py का एक फैक्टर है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः gy, है ना। अब यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो इसको आप लिख लीजिएगा हिंदी में। Therefore gy is a factor of py। बस ये आपका आंसर है। तो मैं एक बार आपको शुरुआत से दिखा देता हूँ कैसे मैंने लिखा है। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैंने लिखा है, आप इसी तरीके से लिखेंगे तो पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे 5वां है, कुछ ही क्वेश्चंस और बाकी है, तो इसको हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया है द्विघात बहुपद का आपको यहाँ पे क्या करना है, गुणनखंडन करना है। गुणनखंडन करना है मतलब यहाँ पे गुणनखंड ज्ञात करने का मतलब है गुणनखंडन ही करना। और इसके लिए हम यहाँ पे मध्य पद को तोड़ेंगे। आपने जाना है मध्य पद किसको बोलते हैं, इस बीच वाले को मध्य पद बोलते हैं। ठीक है, तो इस मध्य पद को हम तोड़ेंगे और तोड़ने कैसे हैं वो मैंने आपको डिटेल क्लास में बता रखा है। तो अभी यहाँ पे एक इस क्वेश्चन को बताने के लिए मैं फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को हमको फैक्टराइज करने के लिए मैं आपको डिटेल में तो नहीं लेकिन ये क्वेश्चन कैसे बनेगा वो बता रहा हूँ। तो दिया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप एक बार लिख लीजिएगा। और इसमें जो बेटा ये है मध्य पद, तो मध्य पद को कैसे तोड़ते हैं इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मानक रूप से तुलना करते हैं। तो अभी मैं डिटेल से नहीं लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बराबर, क्योंकि 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है तो इसको ऐसे लिखेंगे, x² माइनस, अब देखो 15 लाना है मुझे यहाँ पे, अगर कुछ नहीं है नंबर तो आपको ध्यान रखना है, आपको लाना है 15। तो 15 लाने के लिए कौन से 2 नंबर का गुना करेंगे, तो 3 गुना 5 करेंगे और 3 और 5 को जोड़ देंगे। तो ऐसे करने पर हमारा जो है बीच वाला 8 आ जाएगा जोड़ेंगे तो, और गुना करेंगे तो लास्ट वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तोड़ना है। तोड़ेंगे ऐसे मध्य पद को कि गुना करने पर बीच वाला आजू बाजू के नंबर गुना करने पर जो आते हैं उसी तरह से आना चाहिए और तोड़ने पर बीच वाले नंबर के जैसा जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं।
तो इस 8 की जगह मैं लिखने वाला हूँ 3 + 5, ठीक है। और यहाँ पे लगा दूंगा पीछे x और फिर +15। तो मैंने मध्य पद को दो भागों में बांट दिया। तो इसी प्रकार से आपको बांटना है, क्योंकि 3 और 5 को गुना करने पर क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्या करेंगे, बांट देंगे इस x को दोनों के साथ। तो हम क्या करने वाले हैं, 3x माइनस का 3x और माइनस का 5x और प्लस का यहाँ पे लिख देंगे 15। अब आप देख पा रहे हैं कि पहले दो में हमको क्या करना है, फिर पहले दो का कॉमन लेना है, अगले दो का कॉमन लेना है। तो दो कॉमन कैसे लेते हैं, तो आपको मैंने बताना है कि यहाँ पे दोनों के पास, एक के पास x है और इसके पास भी क्या है, x है। तो ये एक तो x क्या निकल आएगा बाहर। तो देखो यहाँ पे x बाहर निकल आएगा, तो बचेगा क्या बेटा, एक तो x बच जाएगा और ये -3 बच जाएगा और ये x निकल चुका है, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। फिर यहाँ से भी क्या करेंगे, 5 देख रहे हो दोनों में है, 5 और 15, ये 5 है और 15 है। तो दोनों के पास 5 है, क्योंकि 15 को हम 5 × 3 लिख सकते हैं ना। तो इसलिए हम यहाँ पे दोनों से 5 5 निकाल देंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ 5। तो क्या निकालेंगे, -5 निकाल देते हैं, क्योंकि अंदर में हमको x पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे x-3। आप ध्यान रखना ये दोनों चीज़ें एक जैसी ही होगी। अगर कॉमन निकाल रहे हो तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये 5 का x से गुना करोगे तो 5x हो जाएगा, और 5 का 15 बनाने के लिए तो 5 दिया 15 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव आएंगे क्योंकि दोनों हमने नेगेटिव कर रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको तोड़ने रहेंगे। अब ये जो सफ़ेद वाली जो हिस्सा है, सफ़ेद वाला हिस्सा है, उसको फिर से कॉमन लेंगे तो x-3 कॉमन हो जाएगा। तो बचा जो है वो क्या बच गया हमारे पास, ये x और ये -5। तो यहाँ पे लिख देंगे x-5, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, और ये हमारा फैक्टराइज्ड फॉर्म है। तो यही हमारा फाइनली आंसर है। समझ आ गया, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुपद का। इस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 3 नंबर का, जो कि किस प्रकार से आ सकता है। अब यहाँ पे दिया है भाग देकर, ठीक है। क्वेश्चन दिया है बहुपद x² माइनस x+1 को x+1 से क्या करना है, डिवाइड करना है। भाग देकर आपने को भागफल और शेषफल निकालने हैं, ठीक है भाई, निकाल देंगे। बहुत से बच्चों को भाग देना नहीं आता है, तो आप हमारे डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं, जो कि यूट्यूब पर ऑलरेडी क्या है, डला हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डिवाइड करना इस पॉलिनोमियल को। तो कैसे डिवाइड करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो इस प्रकार से लिखते हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x+1 से। तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे इधर। किसको डिवाइड कर रहे हैं, x² -1 प्लस x² - x+1, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड जब भी करते हैं तो ध्यान रखेंगे कि हमको पहले और पहले टर्म को डिवाइड करेंगे, और जब भी हम डिवाइड करते हैं तो ध्यान रखना यहाँ पे घातों को घटते हुए क्रम में रखते हैं। जैसे 2 घात है, 1 घात है और यहाँ पे कुछ भी घात नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, घातों को घटते क्रम में ऐसे रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी तो ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या है, 1 घात है, यहाँ पे कुछ भी घात नहीं है तो 0 घात है। तो इस प्रकार से है। तो अपने को यहाँ पे घातों को घटते हुए क्रम में रखना रहता है, मतलब सबसे बड़ी घात वाले को सामने, फिर उससे कम घात, फिर उससे कम घात। ऐसा करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं पहले पहले को। हमारा उद्देश्य है क्या लाना, x² लाना। तो x में क्या चीज का गुना करोगे तो x² आएगा। तो हम बोलेंगे सर x में x का गुना करते हैं तो x² आता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर आपका ये आ गया तो फिर आपको क्या करना है, इस पूरे का गुना इसके साथ करना है। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो कितने पद आएंगे, जैसे यहाँ पे 2 पद हैं तो यहाँ पे भी कितने पद आएंगे, 2 पद आएंगे। अगर यहाँ पे 3 पद रहते तो यहाँ पे भी क्या आता है, 3 पद रहते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं अभी कैसे होगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, गुना करने वाले हैं। आपको x के साथ गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, x²। अब हम क्या करने वाले हैं, +1 का गुना करेंगे x के साथ तो क्या आएगा, तो x का +1 से गुना करोगे तो प्लस का x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चिन्ह को बदलेंगे। चिन्ह बदलना मतलब है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस लगा है तो इसका हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। अब जो कटने वाला है, क्योंकि हमारे को पहला वाला टर्म काटना था इसलिए हमने ये ऐसा करिए काट दिए। अब हमारे पास देखो ये माइनस का x है, ये भी क्या है, माइनस का ही x है। सर ये प्लस लगा है, इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमने चिन्ह जब बदल दिए हैं तो उसके बाद हम उस चिन्ह को तवज्जो देंगे। तो यहाँ पे माइनस का x है और यहाँ पे माइनस का x।
दो ठो एक्स है तो यहाँ पे माइनस का 2x हो जाएगा। जोड़ते समय ध्यान रखना, अगर दोनों माइनस में होंगे तो जुड़ेंगे और दोनों प्लस में रहेंगे तो जुड़ेंगे, और चिन्ह वही लेते हैं जो कि उनका है पहले से। यहाँ पे माइनस माइनस है तो दोनों का माइनस मैंने ले लिया। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक एक है बच्चे लोग, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए इनका जोड़ क्या आ गया, -2 आ गया। अब पूरे इसको नोट करने के बाद अब यहाँ पे देखो +1 है, इसके साथ कोई भी जोड़ने घटाने के लिए नहीं, तो इसको जैसे का तैसा नीचे उतार देंगे। ठीक, अब यही काम हम यहाँ पे फिर से दोहराएंगे। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा कि x लाना। सर x लाना है मतलब यहाँ पे 2x लाना है, माइनस का 2x। तो x में क्या चीज़ का गुना करूँ तो 2x आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, माइनस का 2x लाने के लिए x में क्या चीज़ का गुना करूँ, तो आपको क्या करना है, इस वाले को इससे भाग दे देना है, पहले पद को भाग दे देना है। तो भाग दोगे तो x से x कट जाएगा, तो क्या आंसर आ रहा है -2। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, -2। ठीक है, इसको मत गुना करना। अब आपको इस पूरे का गुना -2 के साथ करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले x का गुना -2 के साथ करोगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, वो हो चुका है। अब हमको +1 का गुना -2 के साथ करना है, तो क्या हो जाएगा, 2 एकम में 2 होगा, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे हमारा अलग अलग है तो इसलिए माइनस कर देंगे। अब फिर से हमको चिन्ह बदल देने हैं। चिन्ह बदलने का मतलब सिंपल है, ये माइनस में है तो इसका आंसर हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, और यहाँ पे माइनस है तो ये भी प्लस कर देंगे। चिन्ह बदलने के बाद अब आपको ध्यान रखना है, ये वाला पहला वाला कट जाएगा। अब +1 और +2, सर यहाँ पे माइनस लगा है, फिर से इग्नोर। तो यहाँ पे +1 +2, तो दोनों का आंसर आ जाएगा +3। और प्लस लगा के दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पे ओनली 3 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसको भाग देकर क्या बता दिया, अपने को क्वोशिएंट बताना है जो कि ये है, और रिमाइंडर बताना है जो कि ये है। तो इस प्रकार से आपका भागफल क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे बेटा भागफल। आप एक बार अलग से लिख देना, भागफल, और ये हमारा है शेषफल, रिमाइंडर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन वही है, जो बच्चों की प्रैक्टिस रहेगी वो अच्छे से कर पाएंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कठिन है, और ये क्वेश्चन कठिन इसलिए है क्योंकि ये 3 नंबर के लायक नहीं है। अगर 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन अगर आप स्किप भी करेंगे तो चलेगा। तो फिलहाल मैं इसको समझा देता हूँ आपको। इसको अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बहुपद f(x) है, जिसको इससे क्या किया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है, तो हमारा शेषफल क्या आ रहा है, ये। और इसी बहुपद को अगर हम इससे भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या होगा। बहुत ही आसान भी है क्वेश्चन, आप इसको कैसे बनाएंगे तो देखिए। हमारे पास पॉलिनोमियल है, कोई पॉलिनोमियल है जिसको हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते हैं। हमारा फॉर्मूला है बेटा, उसको याद रखिएगा। हमारा फॉर्मूला क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब ये जो जो जानकारी आपको दे रखी है ना, वो सारा कुछ आप यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को आंसर बताना है क्या आएगा। अगर हम इससे डिवाइड कर रहे हैं किसी बहुपद को, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। मतलब ये हमारा क्या है, डिवाइजर है, और ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। तो रख दो यहाँ पे। भाजक की जगह में क्या रखोगे, x² माइनस का 9। भागफल की जगह में क्या रखोगे, भागफल के जगह में आप रख दोगे क्या चीज़ बेटा, भागफल के जगह में ये देखो कुछ नहीं है, तो भागफल हमारा मान लेते हैं gx, या px मान सकते हो, gx एक और मान लेते हैं। और शेषफल क्या है, यहाँ पे हमारा शेषफल दिया है ये वाला 3x + 2। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इसको एक बार सॉल्व कर लेना है, तो हमारा भाज्य आ जाएगा। भाज्य आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ तक हम इसको सॉल्व कर ले, ये भाज्य आ गया। अब हमको क्या करना है, इस x-3 का मान यहाँ पे रख देना है। मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपको, यदि किससे भाग दोगे आप, x-3 से, तो जहाँ पे x है तो x बराबर आ जाएगा -3, क्योंकि हम जिससे भाग देते हैं gx डैश कर देते हैं, तो ये हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो इस मान को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, इसको मैं कहीं साइड खिसका देता हूँ, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा किस प्रकार से बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रख देंगे वैल्यूज़ को।
तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 रख दोगे तो -3 का स्क्वायर -9, ठीक है, इंटू जी एक्स, और प्लस फिर जहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे x लगा है ना, तो 3, और x के जगह हम क्या रख रहे हैं, -3 + 2। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक जगह -3 था, देखो ये x है यहाँ पे x है, तो यहाँ पे भी मुझे रखना है -3, यहाँ पे रख देंगे -3। अब देखो ये सारे जहाँ जहाँ पे x थे मैंने वहाँ पे क्या रख दिया, -3 रख दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9 -9, और ये हो गया g -3, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 माइनस +3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 9 में 9 घटेगा तो 0, और 0 का गुना इस पूरे के साथ होगा तो ये पूरा हिस्सा जो है 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0, प्लस, और -9 में 2 जोड़ने का मतलब है -7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -7। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा -7। ठीक है, तो इतना सिंपल है, आपको यहाँ पे x का मान रख देना। तो ये रहे वो सारे PYQs जो कि आपके पिछले साल इस पहले चैप्टर से आया हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपने कर लिए होंगे, तो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन आया हुआ है। 2023 में क्या क्वेश्चन आया है, 2023 के क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, और आप देख रहे हैं 2022 का क्वेश्चन किस प्रकार से आया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से।